अच्छा, जब मरियम को यह पता चला कि ओहो ये तो हो गया, अब कौम पूछ रही है पैसा किधर से आया, मरियम पैसा किधर से आया इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के महलात लेने के लिए। तो जब उससे यह पूछा, अब मरियम तो नहीं कह सकती थी कि मेरे बाप ने चोरी करके पैसा मेरे नाम पे किया था, प्रॉपर्टी ली थी, अब ये तो नहीं कह सकती थी, क्योंकि नवाज शरीफ के पास तो पैसा उसने अपने एहसासों में दिखाया ही नहीं था, उसके तो एहसासों में लिखा ही नहीं था कि इतना पैसा हो के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले। तो जब मरियम से ये पूछा, अब जरा देखिए वो क्या कहती है। एक मिनट सुनो। अच्छा मेरी बहनों, आपने अब खास तौर पे उसकी शक्ल देखनी है जब वो कह रही है, अब वो ये कहेगी कि अब बाप का तो नहीं नाम ले सकती थी, तो कहती मेरे दादा बहुत अमीर आदमी थे, उनके पैसा आया। अब उसने क्यों कहा दादा, अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद हो रही थी कि दादा तो अल्लाह को प्यारी हो चुके हैं, तो उससे तो किसने नहीं पूछना। लेकिन जरा उसकी जरा गौर से शक्ल देखें, किस एतमाद से वो झूठ बोल रही है, जरा ये देखें आप। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया कि दादा अरबोपति हमारा दादा, अब तो वो दुनिया में है नहीं, लेकिन वो खुद ही बता देता मैं कितना अरबपति हूं। तो उसने डर, वो बेचारे गोल मोल नवाज शरीफ के ऊपर से डायरेक्ट बच्चों को पैसा दे दिया, तो इसलिए हमने ये फ्लैट खरीदे हैं। अब मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। क्यों, मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप है ना, यह था यानी के। तो अब दादा जान मरियम कह रही है अरबोपति है। अब जरा सुने शहबाज शरीफ क्या कह रहा है। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो अच्छा, आप शरकपुर अब ये समझ जाएं, वो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलने को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ये है कि चोरी के पैसे से लंदन में अरबों रुपए के घर ले लिए हैं, और उसको सच साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जनाब नैब से जब वो पूछता है, जज सुने जरा, शरकपुर सुनो, नैब से जब जज पूछता है कि जनाब आप साबित कर सकते हैं कि ये नवाज शरीफ के 4 बड़े बड़े महलात हैं, जज पूछता है, तो वो कहता है जी मैं नहीं साबित कर सकता, क्योंकि मैच फिक्स था, अपना ये नैब का हेड बनाया हुआ था। कहता जी मैं नहीं पूछ सकता। तो जब ये खुद वो कह रहे हैं कि हमारे घर है, खुद कह रहे हैं कि हमारे 4 फ्लैट हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं साबित नहीं कर सकता। अब ये है अलमिया शरकपुर, ये है पाकिस्तान का अलमिया। गरीब आदमी, आम आदमी को कोई पकड़े, उसके घर में गाड़ी पकड़ ले और पुलिस उसे थाने में ले जाए, और वो कहे कि जी कह उसे के साबित करो ये तुम्हारी है, नहीं, मार मार के उसका छतरौल करेगी पुलिस। नहीं भी गाड़ी होगी वो कहेगा जी मेरी गाड़ी है, या वो कह रहे हैं कि हमारे फ्लैट हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर हैं, उसके बावजूद जज कह रहे जी साबित करो। ये मेरी कौम सुन लो,
ये पाकिस्तान की तबाही का रास्ता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब एक छोटा चोर चोरी करता है तो वो जेल में, और जब बड़ा डाकू डाका मारता है, ताकतवर जब चोरी करता है, उसको उस कौम का इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता, वो कौम तबाह हो जाती है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा था। पाकिस्तानियों, ये हमारा तबाही का रास्ता है। सारे डाकू ऊपर आके बैठ गए हैं, मुल्क को लूट रहे हैं। अजान हो जाए उसके बाद में अभी मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है, जाना नहीं है आपने। और आखिर में मैंने आप सबसे हल्फ लेना है, जाना नहीं है अभी।